आज हम हॉलीवुड के एक बहुत ही चहेते मतलब सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक टॉम हैंक्स उनके एक हालिया इंटरव्यू पर बात कर रहे हैं। हाँ। उसमें कुछ काफी दिलचस्प बातें सामने आई हैं। उनके जीवन के अनुभव, एक्टिंग को वो कैसे देखते हैं और समय के साथ क्या सीखा है, हाँ, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और उस इंटरव्यू में एक बात जो खास तौर पे उभर कर आई वो है उनका बचपन। हाँ, मैंने भी पढ़ा, काफी अस्थिरता थी शायद। हाँ, मतलब आप सोचिए 10 साल की उम्र तक वो कोई 10 अलग-अलग घरों में रह चुके थे। 10? अरे बाप रे, ये तो सुनने में ही काफी मुश्किल लगता है। लगता तो है पर देखिए हैंक्स ऐसे नुकसान नहीं मानते। हाँ। वो कहते हैं ये एक तरह का वरदान था। वरदान कैसे? हाँ, उनका कहना है कि इस लगातार बदलाव ने उन्हें मतलब फ्लेक्सिबल बना दिया, बदलाव का आदी बना दिया। अच्छा, ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। मतलब बचपन की वो अस्थिरता उसने उन्हें हालात को समझने और उनमें ढलने की ताकत दी। बिल्कुल। और यहीं इन्होंने एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझाया, डिटैचमेंट और आइसोलेशन के बीच। डिटैचमेंट और आइसोलेशन मतलब? हाँ देखिए, एक होता है जरूरी चीजों से भावनात्मक दूरी बनाना, मतलब डिटैचमेंट। ये आपको मुश्किल हालात में खड़े रहने में मदद करता है। पर दूसरा है आइसोलेशन, मतलब खुद को बिल्कुल काट लेना, अच्छे रिश्तों से भी। अच्छा। और वो कहते हैं कि आइसोलेशन अक्सर गुस्से और कड़वाहट की तरफ ले जाता है। तो ये जो संतुलन है ना, डिटैचमेंट और आइसोलेशन के बीच, उसे साधना ही असल कला है। ये संतुलन साधना, ये तो खैर जीवन भर की साधना लगती है। अच्छा, उन्होंने किस्मत मतलब सही टाइम पे सही जगह होने के बारे में भी कुछ कहा था, है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने माना कि हाँ लक किस्मत का रोल तो होता है, लेकिन साथ ही एक बड़ी अच्छी मिसाल दी उन्होंने। क्या? जैसे सिक्का उछालते हैं, अगर 5 बार लगातार हेड्स आया तो भी छठी बार हेड्स आने की संभावना तो 50-50 है ना। हाँ, वो तो है। तो कहने का मतलब ये कि जो पहले हुआ वो ये तय नहीं करता कि आगे क्या होगा, अतीत भविष्य तय नहीं करता। सही बात। और इसी से जुड़ा है उनका आस्था पर जोर देना, फेथ। फेथ। और इस बात को मानना कि भाई जो होगा ठीक होगा, बी ऑल राइट विद व्हाट्स गोइंग टू हैपन। यानी मुश्किल अनुभव भी बेकार नहीं जाते, वो हमें कुछ सिखाते हैं, शायद मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल। और ये सोच उनके काम पर मतलब एक्टिंग पर कैसे दिखती है? वो कोई काउंटेनेंस थ्योरी की बात कर रहे थे, ये क्या है? हाँ, काउंटेनेंस थ्योरी, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि एक एक्टर जो है वो अपने जीवन के अनुभवों से, अपने पिछले काम से स्क्रीन पर एक खास तरह की उपस्थिति या एक असर लेकर आता है। अच्छा, एक तरह की आभा। हाँ, कह सकते हैं, एक आभा, एक सार। और हैंक्स के लिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि शुरू में तो उन्होंने हर रोल किया जो मिला। हाँ, शुरू में तो सब करते हैं शायद। हाँ, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ना कहना कितना जरूरी है। वो अब वही भूमिका चुनते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनकी ये जो काउंटेनेंस है, उनकी ये उपस्थिति, वो कहानी के मूल भाव को, उसके एसेंस को उभारने में मदद करेगी। तो मतलब ये सिर्फ शोहरत या पैसे की बात नहीं रही उनके लिए, कहानी ज्यादा मायने रखती है और उसमें उनका अपना योगदान क्या होगा। बिल्कुल। और ये सुनना भी अच्छा लगा कि वो मानते हैं कि हाँ भाई, गलतियां होती हैं, समझौते करने पड़ते हैं जीवन में। हाँ, परफेक्शन का दबाव नहीं। एग्जैक्टली। उनसे सीखना जरूरी है बस। उन्होंने जीवन के कुछ और सबक भी बांटे हैं, जैसे वो मशहूर कहावत है ना, ये भी बीत जाएगा। हाँ, दिस टू शैल पास। बिल्कुल। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, कुछ भी हमेशा नहीं टिकता। ये आपको जमीन से जोड़े रखता है। और एक और बात जो मुझे बहुत छू गई, उनका ये एहसास कि मैं कभी वो सब नहीं जान पाऊंगा जो मुझे जानना चाहिए। हाँ, कितनी विनम्रता है इसमें। नहीं कह सकते कि बस अब सब जान लिया। और इसी से जुड़ा एक और गहरा विचार था उनका, ज्ञानोदय मतलब एनलाइटनमेंट से जुड़ा। अच्छा। वो कहते हैं ना, ज्ञान मिलने से पहले जीवन क्या था? लकड़ी काटो, पानी ढो। हाँ, सुनाएंगे। और ज्ञान मिलने के बाद जीवन क्या है? वही, लकड़ी काटो, पानी ढो। अरे वाह। मतलब बुनियादी काम, जिम्मेदारियां वो तो वैसी रहती हैं, बस आपका नजरिया बदल जाता है। आंतरिक शांति आपके हालात नहीं बदलती, उनसे निपटने का आपका तरीका बदल देती है। क्या बात है, मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, उन्हें शांति से निभाना। अच्छा, और हैंक्स भविष्य को लेकर भी काफी पॉजिटिव दिखे, अतीत में रहने के बजाय। हाँ, बहुत आशावादी। उन्होंने साफ कहा कि हमें ये सोचकर नहीं जीना चाहिए कि अरे वो जमाना अच्छा था। हाँ, गुड ओल्ड डेज वाली बात। बिल्कुल। उनका मानना है कि हमारे बेहतरीन दिन अभी आने वाले हैं और बेस्ट डेज आर स्टिल अहेड ऑफ अस। ये आगे देखने का एक बहुत मजबूत संदेश है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं, क्या सबक हैं इसमें? मेरे ख्याल से एक तो बदलाव को स्वीकार करना सीखना,
दूसरा वो डिटैचमेंट और आइसोलेशन वाला संतुलन। तीसरा, हर अनुभव से सीखना, मुश्किलों से भी। चौथा, एक तरह की आस्था रखना और हमेशा आगे की ओर देखना। ये तो सिर्फ एक्टर के लिए नहीं, शायद हम सबके लिए ही जरूरी बातें हैं। बिल्कुल। और आखिर में उनसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा गया था कि अगर वो दुनिया के लिए कोई एक कानून बना सकते तो वो क्या होता। हाँ, और उनका जवाब बहुत सोचने वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, किसी को भी किसी दूसरे इंसान के पढ़ने के अधिकार में दखल देने का कोई हक नहीं होना चाहिए। पढ़ने के अधिकार में? हाँ, सोचने और पढ़ने की आज़ादी। उनका मानना है कि यही सच्ची आज़ादी है। वाह, ये सचमुच एक मौलिक अधिकार जैसा लगता है ना? सोचने पर मजबूर करता है कि जानकारी तक हमारी पहुंच और अपने विचार बनाने की स्वतंत्रता आखिर कितनी कितनी कीमती है। बिल्कुल।